श्री सुरभ्यै नमः। अभी हम बॉडी वॉश काया कांति चूर्ण इसको बनाएंगे। काया कांति चूर्ण बनाने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सामान्यतः जो गोमय है इसमें, तो गोमय यानी कंडे का राख, गोबर कंडे का राख, ये हम 50 ग्राम लेते हैं। ये गोबर कंडे का राख है। फिर 50 ग्राम इसमें हम मुल्तानी मिट्टी लेते हैं, क्योंकि शरीर में कई प्रकार के स्किन डिजीज़ से छुटकारा अगर पाना है तो उसमें मुल्तानी मिट्टी एक बहुत कारगर उपाय है। तीसरा है बेसन, 20 ग्राम हम इसमें से बेसन लेते हैं। बेसन भी मॉइस्चराइज करने में एक बड़ा काम आता है और प्रोटीन है तो पूरे शरीर को एक अच्छे पोषण तत्व मिलता है। हल्दी 15 ग्राम, 15 ग्राम हल्दी इसमें लिया है। ये हल्दी अपने घर का ऑर्गेनिक हो और इसको पीस करके पाउडर करके इसका बनाएं, तो हल्दी 15 ग्राम। और नीम पत्ते का चूर्ण ये 15 ग्राम है। नीम पत्ते का चूर्ण भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण और ये शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। यानी हमारे जब हम लगातार मोटरसाइकिल चलाते हैं, कंटिन्यूसली कंप्यूटर में बैठते हैं या खड़े खड़े काम करते हैं या हमको तेज़ हवा में चलना पड़ता है, बसों में ट्रेनों में जाते हैं, तो ऐसे समय में जो बॉडी में शरीर के अंदर में जो स्ट्रेन्स होते हैं, स्प्रेन्स होते हैं, यानी मसल्स टूटता है, मसल्स में तनाव आता है, खिंचाव आता है या उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो दर्द होते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के दर्दों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम सप्ताह में 1 दिन हम अपना बॉडी वॉश लगाएं और बीच बीच में हम इसको सप्ताह में 2 दिन भी अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो 2 दिन भी करें, तो हमारा शरीर को रक्त प्रवाह से लेकर के और पूरे सर्कुलेशन बॉडी का ठीक रहेगा। इससे अच्छी भूख लगेगी, अच्छी नींद आएगी और भूख और नींद अगर ठीक से हो गया तो हमारी बहुत प्रकार की समस्या ठीक हो जाती है। तो हम अभी बॉडी वॉश बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो अब हम बॉडी वॉश बनाएंगे। हमने नाप तौल कर सारा सामान ले लिया है। इसको एक बर्तन में ले लेंगे और बर्तन में लेने के बाद ये राख है, ये गोबर कंडे का राख है, इसको मैदा छन्नी से अच्छी तरह से छान लीजिए। 2 बार 3 बार छान कर ये पाउडर ले लीजिए। और मुल्तानी मिट्टी को भी कूटिए। बाज़ार में दोनों मिलता है, पाउडर भी मिलता है और ढेला भी मिलता है। उसको कूट कर छान कर मैदा छन्नी से छान लीजिए। बेसन तो बाज़ार में मिलता ही है, आप भी इसको बना सकते हैं। हल्दी भी बाज़ार में मिलता है, हम इसको बना भी सकते हैं। और नीम पत्ते का चूर्ण ये भी हमको बाज़ार में मिलता है। नहीं तो नीम पत्ते को तोड़कर छाया में 2 दिन 3 दिन सुखा लीजिए, बाद में मिक्सी में पीस लीजिए और मैदा छन्नी से छान लीजिए। अब इसको हम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हम पहले इसको तीनों को एक प्रकार से इस प्रकार मिलाएंगे। इसको एक बहुत औषधि है, महत्वपूर्ण औषधि है हमारे शरीर को तंदुरुस्ती देने के लिए। हमारे शरीर के रक्त प्रवाह जो है वो ठीक से रहे, हमारे पाचन तंत्र वो ठीक हो, नर्व सिस्टम्स को रिलैक्सेशन मिले, यानी हम तनाव से मुक्त होकर अच्छी नींद और अच्छी भूख हमें लगे। भूख लगना बड़ी बात नहीं है, पाचन क्रिया ठीक होना ये बड़ी बात है। भूख लगा, हमने खा लिया लेकिन पचा ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पाचन तंत्र को भी ये बॉडी वॉश ठीक करता है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो लोग लगातार काम करते हैं, खड़े खड़े काम करते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं सेल्समैन के रूप में या कहीं कंप्यूटर में बैठे रहते हैं दिन भर, ऐसे लोग जो मोटरसाइकिल में लंबी लंबी दूरी लगातार रोज़ चलते हैं, 200-150 किलोमीटर रोज़ चलते हैं, ऐसे लोग, क्योंकि तेज़ हवा लगता है शरीर में तो शरीर संघर्ष करता है। हम कई बार समझते नहीं है, हम सोचते हैं बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर का रक्त प्रवाह भी 80 किलोमीटर से ज़्यादा प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ता है। और जो मोटरसाइकिल भी 80 घंटे के हिसाब से दौड़ रहा है, जिस तरह से पृथ्वी हमको खींचता है, हमारा बुद्धि भी खींचता है। तो हमारा शरीर का जो रक्त प्रवाह का जो स्पीड है वो मोटरसाइकिल के स्पीड के साथ संघर्ष चलता है। और जो पृथ्वी की जो खिंचाव होती है, जब जितना तेज़ी से आप चलेंगे काइनेटिक फोर्स क्रिएट होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको क्रिएट करता है। तो हमारा ब्रेन भी उसको उस हिसाब से, तो हमारा शरीर मोटरसाइकिल के स्पीड से ग्रेविटेशनल स्पीड के साथ संघर्ष करता है।
हम सोचते हैं हम तो बड़ा आनंद से जा रहे हैं, लेकिन हमें ठीक रखने के लिए हमारा शरीर संघर्ष करता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बॉडी वॉश बहुत उपयोगी है। कम से कम सप्ताह में 1 दिन इसको उपयोग करें और संभव हो तो 2 दिन 3 दिन भी इसका उपयोग करें। इससे शरीर की तंदुरुस्ती ठीक रहेगी, एक सुरक्षा कवच होगा और हमारे जो बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, विशेष करके स्किन डिसीजेस, 18-19 प्रकार के जो स्किन डिसीजेस हैं वो नहीं होंगे, यानी चर्म रोग से हमारा बचाव होगा। अब ये तैयार हो गया है, इसको हम पैक करके रख लेंगे और ये लगभग 18 महीना से आप 20 महीना तक इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी कांच के बोतल में इसको भर कर रख लीजिए। इसको कैसे उपयोग करें, उपयोग करने की विधि क्या है? तो इसको उपयोग करने की विधि ये है कि आप इसमें से जो चम्मच है, चम्मच में आप इसको एक कटोरा छोटा सा ले लीजिए। उस कटोरे में, एक छोटे कटोरे में 2 चम्मच या 3 चम्मच इसमें इसको ले लीजिए और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा से दूध, कच्चा दूध, देसी गाय का कच्चा दूध, या फिर नहीं तो उसमें देसी गाय का दूध या कच्चा दूध, सबसे उत्तम तो कच्चा दूध है, नहीं है तो आप दही उपयोग कर सकते हैं। जो कच्चा दही है उसमें तो पेस्ट बनाना है। आप इसको चम्मच से इस प्रकार का लीजिए और एक सिंगल डोज आपका बॉडी की जितनी आवश्यकता है तो 100 ग्राम आप ले सकते हैं। तो 100 ग्राम या 75 ग्राम आपके पूरे शरीर में इसको लगा सकते हैं। और नहीं कुछ मिला तो आप पानी में मिलाइए, दूध में, छाछ में, दही में, एलोवेरा। अगर आपको दही में जगह जगह दाग है, जगह जगह में तनाव ज़्यादा, जैसे कमर में दर्द है ज़्यादा, या कंधे में दर्द है, या बाहाँ में कहीं दर्द है, तो एलोवेरा को लेकर के उन जगह पर लगाइए। एलोवेरा यानी घृत कुमारी, जिसको सभी जगह मिलता है। उसके पल्प निकाल लीजिएगा, थोड़ा पानी में एक बार धो लीजिएगा उस पल्प को। उसके बाद इसके साथ खूब बढ़िया से मिश्रण करके पूरे शरीर, कंठ से नीचे, ये जो कंठ है इससे नीचे पूरे शरीर में लगाइए। शरीर में लगाने के बाद कम से कम आधा घंटा, उत्तम तो है 1 घंटा, सूर्योदय के समय लगाकर कम से कम आधा घंटा सूरज के सामने बैठिए और किताब पढ़ सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, आपको टीवी भी देख सकते हैं, या कोई और चर्चा कर सकते हैं, फ़ोन पर किसी से बात कर सकते हैं, एयरफोन लगा लीजिए, कान में बात करिए, लेकिन 1 घंटा शरीर में, कम से कम शरीर में आधा घंटा ये लगा रहे। फिर धीरे धीरे सूखेगा, जब सूखेगा तो अपने झड़ेगा और झड़ते जाएगा। उसके बाद वॉश कर लीजिए, इसको अच्छा से पानी से धो लीजिए। साबुन नहीं लगाना, किसी प्रकार का साबुन नहीं लगाना। इसको लगाकर आधा घंटे के बाद जब स्नान करेंगे तो साफ पानी से केवल धोइए और बाकी कुछ मत लगाइए, तेल वेल कुछ भी मत लगाइए, क्योंकि एक औषधि है और ये अंदर तक इसका असर होता है। यानी रक्त प्रवाह को भी, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी अफेक्ट करता है। तो इसको लगाएं और ऐसे आप मान लीजिए कि 4-5 चम्मच आपने लिया तो 1 चम्मच दूध ले लीजिए या 2 चम्मच उसमें मिला करके आप इसका प्रयोग करें। अभी पिछले 20-22 वर्षों से सिखा रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है। इसका प्रयोग करें। और राजा महाराजा लोग करते थे, पहले राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि एक 50-100 लीटर का दूध ले लिया और पूरे शरीर में मुल्तानी मिट्टी लगा लिया और दूध में उतर गए, या फिर चंदन का लेप लगा लिया और उतर गए, या फिर कभी हल्दी का लेप लगाया और गुनगुना पानी में उतर गए और आधा घंटा उसमें बैठे हैं। कोई गीत चल रहा है, कोई नृत्य चल रहा है और कोई नर्तकी नाच रही है, कोई गायक गा रहा है, वाद्य यंत्र बजा रहा है और राजा पूरा गला तक लगाकर बैठा हुआ दूध में, पूरा चंदन लगा लिया, दूध में उतर गया और गाना सुन रहा है आधा घंटा। उसको बैठना है आधा घंटा, टाइम पास करना है, तो गाना वाना चलते रहता है। खुश होता राजा तो गले से निकालता, शाबाश बहुत अच्छा, ले जाओ ले जाओ। फिर उंगली खोलता, ले जाओ ले जाओ, गाना गाने वाले होते हैं ना, उसको ले जाओ ले जाओ। फिर वो कंगन खोल के, बहुत अच्छा, ले जाओ ले जाओ, देते हैं उनको और वो लोग भी खुश होते हैं, राजा जी दे रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी घर में टीवी देखिए, क्रिकेट मैच हो रहा है, राजस्थान रॉयल्स खेल रहा है और अश्विनी ने बॉल किया और एक विकेट गिरा है, आप भी खुश हो गया, 500 का नोट निकाले, टीवी पर फेंके, अश्विनी ले जाओ ले जाओ। बाद में उठा के रख लीजिएगा अपने घर में, तो कौन आएगा वहाँ पर। हम भी कर सकते हैं। अब राजा महाराजा लोग तो 100-100 लीटर में दूध में लेते हैं, हम कम से कम 100 ग्राम दूध तो लगा लें घर पर, शरीर पर।
अब वो तो चंदन लगाते हैं, वो तो 100-100 किलो चंदन लगा सकते हैं, राजा लोग हैं भाई। हम तो 10 ग्राम तो लगा लें चंदन, तो लगाया चंदन। तो इसे हम एक साथ इसको, चंदन है, हल्दी है, ये सबको लगाकर दूध में, दही में या पानी में गुनगुना, या इसको लगाकर हम भी इसको लें। ये औषधि है एक प्रकार से। राजा महाराजा लोगों के पास ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा कर लेते हैं, हम भी राजा महाराजा से कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं। आधा घंटा लगा कर रखें, शरीर को तंदुरुस्ती मिलेगी। लगातार 6 महीना करके देखिए, आपको निश्चित फल मिलेगा। श्री सुरभ्यै नमः।